मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह माने जाने वाला, या यूँ कह लीजिए कि ग्रहों में सबसे अच्छा और शुभ ग्रह माना जाने वाला देवगुरु बृहस्पति जो है, अगर कुंडली में अच्छे हैं हमारे तो उनकी पहचान कैसे हो, पावरफुल हैं तो पहचान कैसे हो, मजबूत अवस्था में है, बलवान अवस्था में है तो पहचान कैसे हो, और अगर अच्छे हैं तो वो फल क्या देंगे आपको। मित्रों, वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में जो हमारा अगली कड़ी में रहा है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा बृहस्पति कुंडली में कैसे हम पहचानेंगे इसको, आइए हम सरल और सटीक तरीके से गुरु का संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु देता क्या है। तो गुरु को हम ज्ञान का ग्रह मानते हैं, ज्ञान का प्रतीक होता है, धन का प्रतीक होता है, सांसारिक चीजों का प्रतीक होता है। ये यानी घर से बाहर होने वाली समस्त घटनाओं का जो लाभ होता है वो बृहस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, धर्म का प्रतीक होता है ये। ठीक है, संतान का प्रतीक होता है ये, संतान कारक माना जाता है। ठीक है, विद्या कारक माना जाता है। ठीक है, परंपरा कारक माना जाता है ये। व्यक्ति अगर परंपरावादी है तो गुरु उसका पावरफुल है, स्ट्रांग है उसके पास। और सिद्धांत जीवन में जो पालन किया जाता है, सिद्धांत वो गुरु के कारण ही आता है। मित्रों, इतने चीजों का पर्टिकुलर नैसर्गिक कारक होता है देवगुरु बृहस्पति। अब मैं बात कर लेता हूं सूत्रों की। क्या सूत्र अप्लाई करेंगे जिससे गुरु की मजबूती का हमें पता चले। तो सबसे पहले हमें जो अप्लाई करना है सूत्र मित्रों, वो यहां देख लीजिए। स्वराशि का गुरु अगर कुंडली में कहीं विराजमान है तो आपका वो मजबूत माना जाएगा। मित्र क्षेत्रीय अगर है गुरु आपका तो वो बलवान माना जाएगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु विराजमान है तो वो आपका गुरु मजबूत माना जाएगा। उच्च राशि में अगर गुरु विराजमान है तो मित्रों तो वो मजबूत माना जाएगा। अंश बल में अगर गुरु बली है तो वो मजबूत माना जाएगा। और राजयोग में अगर गुरु बैठा है तो वो मजबूत की स्थिति में मित्रों माना जाएगा। फटाफट बात कर लेते, गुरु की अपनी जो है स्वराशि क्या है, 9 नंबर और 12 नंबर, ये गुरु की स्वराशि माना जाता है। मूल त्रिकोण राशि गुरु की 9 नंबर होती है। ठीक है, 9 नंबर यानी धनु राशि मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। उच्च राशि की बात करूं तो 4 नंबर में गुरु जब बैठेगा तो उच्च राशि में होगा। अंश बली की जब मैं बात कर लेता हूं तो ये मान लीजिए 7 अंश से लेकर के 28 अंश के बीच मध्य में अगर गुरु विराजमान है कहीं पर तो आपका अंश बली माना जाएगा। ठीक है, या यूं मान ले कि अंश बली के निकालने, जितने ग्रह कुंडली में विराजमान है उनमें सबसे ज्यादा अंश जब गुरु का होगा तो वो अंश बल ज्यादा है और अंश बली है सभी ग्रहों के कारण। ये अंश बली का सूत्र है मित्रों। ठीक है, राजयोग की बात करूं तो गुरु के द्वारा जो बनने वाला राजयोग है वो गजकेसरी प्रमुख राजयोगों में माना जाता है। केदार योग भी गुरु के द्वारा ही बनता है। बहुत से सारे राजयोग हैं जो हम आगे चर्चा मित्रों करने वाले हैं। भावगत सबसे पहले हम आपको बता दें कि जहां जहां हमने गुरु को बिठा रखा है मित्रों, इन भावों में नैसर्गिक रूप से गुरु जो है प्लस पॉइंट में रहने वाला है। आप ये समझ लीजिए, फिर बाकी हम सूत्रों पर चर्चा करेंगे। इन भावों में गुरु हमेशा प्लस रहेगा। किसी भी स्थिति में अगर बैठा है गुरु यहाँ पर, यहाँ ना इसके लिए राशि लागू है, ना इसके लिए कोई नियम लागू है, ना इसके लिए कोई विचार लागू है। इन भावों में अगर गुरु आपका है तो आपका गुरु नैसर्गिकता से यानी प्राकृतिक रूप से बलवान की स्थिति में है, ये आप मान लीजिए। अब मैं बात करता हूं जब इन्हीं भाव में गुरु, अब यहां देख ले 12वें भाव में देखेंगे आप तो गुरु क्या है, स्वराशि का है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा ना। 1 प्लस पहले से मैंने दे रखा, दूसरा यहां दे दिया तो बहुत अच्छा हो गया ना। ठीक है, 11वें घर में गुरु है, 11वें घर में गुरु है तो क्या है, सम राशि में है, इसलिए इसको प्लस ही मैंने दे रखा है। कारक भाव है इसलिए मैंने प्लस दे रखा है। लेकिन अगर इनमें से कोई राशि अगर गुरु पा जाता है, यहां पर इनमें से कोई राशि अगर गुरु पा जाता है मित्रों तो क्या है, बहुत ज्यादा बलवान की स्थिति में हो जाएगा। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं 10 नंबर में गुरु नीच का होता है, लेकिन भावगत हमने प्लस केवल दिया है, नीचतम के कारण नहीं दिया है।
यहाँ पर एक ही स्थिति में गुरु डबल प्लस में आएगा जब यहाँ पर या फिर या तो मंगल आ जाए या फिर शनि ग्रह आकर विराजमान हो जाए, तब गुरु यहाँ पर केवल प्लस ही नहीं देगा, राजयोग में परिवर्तित कर जाएगा वो, क्योंकि भावगत वो सही है, बलवान है पहले से। और ये क्या हुआ, नीचतम उसका भंग हुआ। अगर मंगल आएगा तो उसके कारण नीच भंग हुआ, क्योंकि मंगल में मकर राशि में उच्च का होता है और शनि मकर राशि का स्वामी होता है, दोनों के कारण नीच भंग हो गया। इसलिए दसम भाव में गुरु नैसर्गिक कारण भी और यौगिक कारण भी, यौगिक कारण राजयोग में आ गया वो, तो बलवान की स्थिति में हो गया। नवम भाव की बात करूं तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है और कारक भाव में भी बैठा हुआ है, तो गुरु को यहां डबल प्लस मिल गया। बहुत ज्यादा मजबूत की स्थिति में गुरु माना जाएगा। यहां पंचम भाव की बात कर लेता हूं, मित्र राशि में है, कारक भाव में है, तो यहां भी डबल प्लस में इसको देता हूं, तो यहां भी गुरु बहुत अच्छा माना जाएगा, बलवान की स्थिति में रहेगा। चतुर्थ भाव में उच्च का है और चतुर्थ भाव में विशेषता कारक तो नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव के कारण जो है उच्चतम परम उच्चतम के कारण जो है यहाँ गुरु जो है प्लस में रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा आके विराजमान हो जाता है मित्रों, तो क्या होगा, गजकेसरी नाम का राजयोग बनेगा जो बहुत ही अच्छा फल देने का काम करेगा। ठीक है, और अगर मंगल ग्रह भी अगर यहाँ पर आ जाता है, मंगल ग्रह, तो यह नीच भंग राजयोग बनेगा, दूसरा राजयोग। तो यहाँ पर भी गुरु जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, व्यक्ति को राजयोग का फल जो है भोगने को अवसर मिलेगा जीवन में। बात कर लेते हैं लगन भाव की। लगन भाव अगर इसी राशि में गुरु विराजमान है तो भी प्लस में रहने वाला है, क्योंकि मित्र राशि में है, मित्र क्षेत्र में भी स्थिति में माना जाएगा। लेकिन अगर इनमें इन राशियों में ना भी होकर के इन राशियों में कहीं भी विराजमान है तो भी गुरु आपका पूर्णतया बलवान की स्थिति में रहने वाला है। मित्रों, गुरु की स्थिति को आपने देखा, गुरु की स्थिति पर विचार किया। अगर इन स्थितियों में गुरु नहीं है और जिन जिन भावों में मैंने गुरु को बिठा नहीं रखा है, तो भी गुरु आपका जो है वो खराब माना जाएगा। जैसे इस भाव में गुरु नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ भी नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ भी नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ भी नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ भी नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। इनमें जैसे कि धन का कारक है, धन का कारक तो दोनों, चाहे धन भाव चाहे यहाँ का कारक माना जाएगा, लेकिन जब राशिगत सपोर्ट इसको नहीं मिला यहाँ पर, तो वो वैसे भी, क्योंकि मार्केस के भाव होते हैं सप्तम भाव, दूसरे भाव, इसलिए गुरु की यहाँ स्थिति में अच्छा नहीं मानता। शास्त्रों में वर्णन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जिन भावों में मैंने गुरु को बिठा रखा है वहाँ नैसर्गिक बल भी मिलेगा, वहाँ पर स्वराशि का, मित्र क्षेत्रीय, मूल त्रिकोण राशि, उच्च का, अंशबली और राजयोग में अगर परिवर्तित हो जाता है वो ग्रह, तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा फल देने का काम करता है देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, अब अगर किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मूलतः बलवान स्थिति में बैठा है, तो मित्रों एक बात जान लीजिए कि कहते हैं 100 दोषों का निवारण अकेला बृहस्पति मजबूती में अगर बैठा है तो वो करता है। गुरु को केवल एक ग्रह जो पूर्णतः बर्बाद करने का काम करता है, बाकी कोई ग्रह इसको पूर्ण बर्बाद नहीं कर पाती, वो ग्रह होता है राहु। जब इन भावों में भी अगर ये बैठा हो गुरु, और वहां पर किसी भी तरीके से अगर राहु आकर बैठ जाएगा मित्रों, तो कोई भी योग में अगर गुरु बैठा है तो वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु चांडाल नाम का एक विशाल दोष बन जाता है जो गुरु को पूर्णतः बर्बाद कर देता है। इसलिए राहु को छोड़ करके बाकी अन्य ग्रह की युति भी गुरु को बर्बाद नहीं कर पाती। इसलिए कहते हैं कि पिंडात्मक ग्रह जो माने गए हैं 7 ग्रह, 7 ग्रहों में सबसे पावरफुल ग्रह जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति होता है, जो सब दोषों का निवारण करने का, 100 प्रकार के दोष अगर हैं तो उसको निवारण करने का कार्य करता है। मित्रों, राहु से अगर बच जाए देवगुरु बृहस्पति, तो ये मान लीजिए आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।